भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ, मैं प्रीत जहाँ की रीत सदा। तुसी बड़े मजाकिया हो, नींद में भी हाथ पैर हिला रहे हैं। मुझे लगता किसी केस में रिश्वत लेने के चक्कर में है। मैं भी नहीं लेने दूंगी ने रिश्वत, नहीं लेने दूंगी, नहीं लेने दूंगी। ओह, मिल गई? अरे कैसे मिल जाती, तुमने बीच में हाथ पकड़ लिया। हे वाहिगुरु, तेरा लाख लाख शुक्र है, मैंने इनका ट्रैक्टर खराब होने से बचा लिया। ट्रैक्टर? हाँ, होता ना हर आदमी का ट्रैक्टर। हर आदमी का होता है ट्रैक्टर? अरे यार, उसे कैरेक्टर कहते हैं, कैरेक्टर। एक ही बात है। भी बकती रहती है ट्रैक्टर कैरेक्टर। इतना अच्छा लाल ट्रैक्टर तोड़वा दिया मेरा, लाल सपना तोड़वा दिया मेरा। तुसी बड़े मजाकिया हो, सुनहरा सपना तो मैंने सुना था, ये लाल सपना पहली शैली बात सुन रही हूँ। वो लाल सपना इसलिए क्योंकि उस सपने में ना सब कुछ लाल लाल था। अच्छा। एक लाल रंग की गाड़ी आई, नई चमचमाती, उसमें से लाल रंग की शर्ट पहने जय उतरा। मैंने कहा यार जय, बढ़िया कार है। उसने कहा भैया ये कार आपकी हो गई। सच? हाँ। फिर ना उसने कार की चाबी देने को हाथ आगे बढ़ाया, मैंने भी अपना हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन तभी एक चुड़ैल आई और मेरा हाथ पीछे खींचने लगी। किसी बड़े मजाकिया हो, आपका ये चुड़ैल कहने वाला मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं आया। हमारे बीच में आना और चाबी का वही रह जाना। तो फिर वापस हो जाओ और ले आओ चाबी। पागल है तू? अरे जय के पास कार थी, कार। अब तक तो न जाने कार में बैठकर कहाँ चला गया होगा वो। आप दिल छोटा छोटा मत करो जी, मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन आपके पास 4 पहिए वाली गाड़ी होगी। सच? हाँ, आपकी वकालत तो चलती नहीं है। क्या? हाँ, आप खेती शेती कर लो, मैं अपने पिताजी को कहूंगी कि आपको 4 पहिए वाला ट्रैक्टर ले दें। अरे यार, ट्रैक्टर ट्रैक्टर, कभी बोलते हो ट्रैक्टर बोलो, कभी बोलते हो ट्रैक्टर बोलो। आप भी अजीब टाइप के इंसान हो। बस अब ये फाइनल हो गया कि आप पंजाब जाओगे और वहाँ ट्रैक्टर चलाओगे। अरे यार क्या कैरेक्टर है। मैं मर्सिडीज में घूमने के सपने देख रहा हूँ और ये मुझे ट्रैक्टर दिलवा के चली गई। How dare you? तुम्हारा कोई हक नहीं बनता कि तुम इतनी खूबसूरत लगो। Not fair. जमुना darling. जमुना मत कहो, call me Jan. Sorry, Jan darling. Juice please. Oh yeah. Thank you. पर तुम क्यों लाए? मैं खुद ही ले लेती। कितनी एक्सरसाइज करती हो, वीकनेस आ जाएगी ना। इसलिए ले आया। Oh how sweet. Thank you. डार्लिंग तुमने नाश्ता किया? Yeah. दूध पिया? Yeah. ऑफिस जा रहे हो? तुम कब तो ना जाओ? No. पर ऑफिस से सीधे घर आना। पहले जाने तो दो। Oh yeah. भाभी, भैया! अरे जय, अपना घर होते हुए पड़ोसी क्या क्यों आ रहा है? भाभी, पिताजी क्या? पिताजी, 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 क्या बात है? पिताजी बहुत बड़ी न्यूज है, बहुत बड़ा सरप्राइज है। Guess what? तुमने कार खरीद ली है। लेकिन आपको कैसे मालूम? मुंबई का किंग कौन? बोले तो ओम भूषण। ओम भूषण। झूठ बोले कौवा काटे। वो क्या ना, दरअसल मैंने एक सपना देखा और सपने में देखा कि तुमने एक कार खरीदी है लाल रंग की। ब्रिलियंट भैया, ब्रिलियंट। वो लाल कलर की है। और आगे मैंने ये भी देखा कि वो कार तुमने मुझे गिफ्ट कर दी। नहीं भैया, यहाँ पर आपका सपना थोड़ा सा गलत हो गया। मैं आपको ये कार गिफ्ट नहीं दे रहा। मुबारक शुबारक हो जाए। थैंक यू भाभी। Congrats, जय। थैंक यू। एक मिनट। जय,
ये कार पिताजी हमारे कंपनी के एमडी की है, वो लोग हमेशा के लिए लंदन शिफ्ट हो रहे हैं, सस्ते में बेच रहा था इसलिए ले ली। Cool. देन इट्स ओके। अब तुम्हें जिम जॉग करके नहीं जाना पड़ेगा, मैं तुम्हें लेके चलूंगा ड्राइव करके। Excuse me, but I can drive myself. ओके, नो प्रॉब्लम। भाभी मैं आपको लेके चलूंगा मार्केट ड्राइव करके, राइट? तब तो मजा शजा जाएगा। मैं ना सबका मुंह मीठा कराती हूँ। आजा जेम्स, आजा। पिताजी अब आपको जहाँ भी जाना हो ना, मेरी कार में शाम से जाइएगा। ठीक है, जीते रहो। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। और जय, तुम भी एक बात याद रखना, तुम भी कल से ऑफिस मोटरसाइकिल से नहीं जाओगे, मैं तुम्हें कार से ड्रॉप करूंगा। लेकिन भैया आपके पास कार तो है ही नहीं। जय, भाई भाई में भेदभाव कैसा जय? मेरी शर्ट तेरी शर्ट, तेरी कार मेरी कार। लेकिन भैया शर्ट और कार में फर्क होता है। वो तो मैं भी जानता हूँ जय, शर्ट को पहन सकते हैं, कार को पहन नहीं सकते, लेकिन जरा सोच, जब मैं तेरी लाल शर्ट पहनकर तेरी लाल कार में बैठकर ऑफिस जाऊंगा तो लोगों के चेहरे खुशी से लाल हो जाएंगे और उसी लाल मुंह से वो कहेंगे कि देखो लाल शर्ट पहने उस लाल कार में बैठकर लालू जा रहा है। लालू मतलब जय का भाई ओम जा रहा है। और जय, जब तुम्हारा चेहरा खुशी से लाल नहीं होगा मेरे पास लाल कार होते हुए तुम उस पुरानी काली मोटरसाइकिल से जाओगे। नहीं जय नहीं, ये मैं नहीं होने दूंगा। वादा करो मुझसे जय, वादा करो मुझसे कि कल से तुम उस पुरानी मोटरसाइकिल से ऑफिस नहीं जाओगे, तुम उस लाल कार में बैठकर ही ऑफिस जाओगे। वादा करो मुझसे जय, अरे वादा करो मुझसे। बेकार की बातें मत कीजिए भैया, बेकार की बातें मत कीजिए। क्या हुआ? मैं यहाँ पे एक बात साफ साफ कह देना चाहता हूँ, मैं अपनी कार में अपने ऑफिस जाऊंगा एंड दैट्स फाइनल। सपना मेरा टूट गया। किसी बड़े मजाकिया हो, छोटी छोटी बातों को दिल से लगा लेते हो, बिल्कुल गलत काटते हो। मैं तो कहती हूँ जो चैन ने किया ना बिल्कुल ठीक किया। नई कार शार है उसकी, आपने कल ठोक शोक दी तो। अरे तुम लोगों को पता नहीं कितना एक्सपर्ट ड्राइवर हूँ मैं, तुम लोगों को विश्वास नहीं ना मुझ पर? पूरा विश्वास है कि एक बार भैया को गाड़ी दे दी तो गाड़ी की यादें ही लौटेंगी, गाड़ी नहीं। Oh yeah? मतलब ये कि भैया इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं, इतनी रैश ड्राइविंग करते हैं कि पूछो मत। उनकी बाइक देखिए उनकी बाइक इतनी बार ठुक चुकी है कि वो मोटरसाइकिल का साइकिल ज्यादा लगती है। फिर भी अगर एक आध बार उन्हें चलाने दे भी दी गाड़ी तो। अरे तो क्या बिगड़ जाएगा उसका? कार कोई टमाटर है जो ब्रेड के बीच दबाकर मैं खा जाऊंगा? कार ना चलाने से आपका वजन शजन तो नहीं कम हो जाएगा ना? लेकिन मेरे सपनों का वजन तो कम हो जाएगा गंगा। अरे कितने अरमान जागे थे एक सेकंड में कि मैं कार लेकर निकलूंगा और चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा, चलाता रहूंगा। आप चलाते ही रहोगे कि उतरोगे भी? यही तो डर है कि एक बार भैया कार में घुस गए तो बाहर नहीं निकलेंगे। अगर भैया का बस चले ना तो पानी की बाल्टी और खाने का टिफिन लेकर बैठ जाएं। कार में ही खाना और कार में ही नहाना होगा। नहीं नहीं, मैं कार नहीं दूंगा। चाबी? भाभी? भाभी? क्या बात है जय? भाभी ये कार की चाबियां रख लीजिए। मैंने तो आज तक टीवी और मिक्सी के अलावा और कुछ भी नहीं चलाया, ये कार कैसे चलाऊंगी? तुम बड़े मजाकिया हो। ये किस तरह का मजाक हुआ? नहीं, मैं ये चाबियां आपको कार चलाने के लिए नहीं दे रहा हूँ, रखने के लिए दे रहा हूँ। अच्छा, भाभी के हाथ में कार की चाबियां दे रहा है, लेकिन भैया को कार को हाथ भी लगाने नहीं देता। भैया वो चल छोड़, नहीं हाथ लगाना तेरी कार को, मैं तो यूं ही कह रहा था। चल चल। भाभी मैं यहाँ पास तक ही जा रहा हूँ, कार ले जाने की जरूरत नहीं है। जेम्स आएगी तो उसे चाबियां दे दीजिएगा, हो सकता है उसे जरूरत पड़ जाए। तू रख दे, मैं बाद में ले लूंगी। नहीं भाभी आप रख लीजिए इसे। हाँ रख दे, मैं ले लूंगी। नहीं भाभी आप रखिए इसे। रख दे। अरे आप समझती क्यों नहीं है? मेरे हाथ में आटा लगा है, कमाल है, ये समझता नहीं है। अभी मैं तोहफे ले लूंगी। ठीक है, लेकिन याद से ले लीजिएगा। हाँ ले लूंगी, ले लूंगी। याद से। हाँ।
हेलो, हाँ जी भाटिया साहब, एक सेकेंड ना, एक सेकेंड। भैया आपका फोन है। रख दे। भैया आपका फोन है, ले लीजिए ना। अरे रख दे, ले लूंगा। अरे बात कर लीजिए ना, रखना क्या है आप? रख दे, ले लूंगा कहा ना मैंने। तेरे हाथ से मुझे कुछ भी नहीं लेना, फोन भी नहीं लूंगा, रख नीचे। कमाल, मेरे हाथ से कोई कुछ लेना ही नहीं चाहता। हेलो, कौन बोल रहा है भाई? भाटिया, कौन भाटिया? प्रशांत भाटिया। ओए, ओए प्रशांत, तू बोल रहा है यार? कहाँ, अमेरिका से बोल रहा है क्या? क्या हाल है? अमेरिका में सब कुछ कैसा है? अरे मैं अमेरिका में नहीं, मुंबई एयरपोर्ट पर हूँ यार, मैं छुट्टी पर आया हूँ। अच्छा, इंडिया से ही बोल रहा है। चल कोई बात नहीं यार, भारत में आते ही सबसे पहले तूने भारत निवास के ओम भूषण को फोन किया। प्रशांत, क्या बात है, वाह यार मेरी मदद कर, यहाँ पर फंसा हुआ हूँ, ट्रांसपोर्ट स्ट्राइक है यार। अरे इसमें मैं क्या मदद कर सकता हूँ भाई? मेरे कहने पर स्ट्राइक तो हुई नहीं है, जो मेरे कहने पर टूट जाएगी। मालूम है यार, तू एक काम कर, अपनी कार लेके आ जा। किसकी कार? किसकी कार मतलब? तेरी कार। तूने ही तो कहा था तेरी वकालत अच्छी चल पड़ी है और तूने कार खरीद ली है। ऐसा मैंने कहा था? कब कहा था यार? क्या? हाँ हाँ, नहीं, याद आ गया, मैंने ही कहा था, मैंने ही कहा था। यार ओम, कहीं तू मुझे झूठ तो नहीं कह रहा था? क्या कह रहा है? मैं कभी झूठ बोलता हूँ क्या? झूठ बोले कौवा काटे, झूठ बोले जाना। नहीं नहीं नहीं, तुझे नहीं कहा मैंने। मैं सोच रहा था यार, प्रशांत की कौन सी कार लाऊं? वो क्या है ना, 4-5 कार्स है ना मेरे पास। झूठ बोले। चुप यार। नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, तुमने नहीं कहा, मैं तो यूं ही वो हाँ, लाल वाली कार लाऊंगा भाटिया, लाल वाली कार। ठीक है, एयरपोर्ट आ जा। ओके, बाय बाय बाय। अरे कैसा दोस्त है, इंडिया में आते ही मुझसे काम करवा रहा है। दोस्त हो तो ऐसा बिल्कुल ना हो, आते ही धर्म संकट में डाल दिया। यार चाबी तो मिल गई, लेकिन कार कैसे ले जाऊं? और ड्राइव करके ले जाऊंगा, और कैसे ले जाऊंगा? लेकिन अगर जय ने कुछ कहा तो? अरे कैसे कहेगा? जय को कुछ पता चला तो कहेगा ना। कार फटाफट ले जाऊंगा, भाटिया को उसके घर छोड़ दूंगा, बाद में कार वापस अपने घर ले आऊंगा। हेलो, हाँ डॉटर इन लॉ। हाँ हाँ, क्या? कैसे? क्या कह रही हो तुम? कब? अच्छा ठीक है, हम आते हैं। हाँ हाँ। क्या हुआ पिताजी? वो बेटे, जरा हिम्मत से काम लेना, घबराना नहीं। ऐसी क्या बात हो गई पिताजी? जेम्स का फोन था, वो अपने चेकअप के लिए अस्पताल गई थी। लो, 2-4 किलो वजन बढ़ गया होगा, उसे काम कराने गई होगी। नहीं, उसी हॉस्पिटल में ओम भी आया हुआ है, वो चोटें लगी हैं उसे। है? चोट लगी? चोट कैसे लगी पिताजी? एक्सीडेंट हो गया है शायद। हाय, एक्सीडेंट? अरे सुनो, वो होश में है, बिल्कुल होश में है। कौन से अस्पताल में पिताजी? हम जल्दी चलते पिताजी। हाँ चलते हैं, मैं जरा जय को फोन कर दूं, वो डायरेक्ट हॉस्पिटल पहुंच जाएगा। ठीक है? हे भगवान, उनकी रक्षा करना, उन्हें चोट बहुत कम लगी हो। रिलैक्स ओम भैया, रिलैक्स। आप यहाँ बैठ जाइए, आइए। कहाँ? यहाँ ओम भैया, हियर। जस्ट रिलैक्स, अभी डॉक्टर आते ही होंगे। ओम भैया, आपने बताया नहीं कि आपका एक्सीडेंट हुआ कैसे? अरे ट्रक ने टक्कर मारी। ट्रक ने? और आपको बस इतनी सी चोट आई? हाँ, क्योंकि ज्यादा चोट तो उसे आई है ना। किसे? ट्रक को? नहीं, कार को। कार को? पर आपका एक्सीडेंट तो ट्रक से हुआ ना? अरे लेकिन कार का हुआ ना। कार का हुआ? ट्रक से हुआ, आपका हुआ? You mean to say कि आप कार में थे? इतनी स्मार्ट है तू जेम्स, बहुत जल्दी समझ जाती है। थैंक्स। किसकी कार थी? मेरे भाई की। ब्रदर्स कार? You mean जय's कार? हाँ, कार तो जय के पास ही है,
जगदीश के पास तो बस है गवर्नमेंट की। तो जय कहाँ है? पता नहीं। तो कार कौन चला रहा था? मैं सोच रहा था यार प्रशांत की कौन सी कार लाऊं। वो क्या है ना 4-5 कार है ना मेरे पास। चुप यार। नहीं सॉरी मेरी कहा मैं तो यूं ही वो हाँ लाल वाली कार लाऊंगा भाटिया, लाल वाली कार। ठीक है, एयरपोर्ट आ जा। ओके बाय बाय बाय। अरे कैसा दोस्त है, इंडिया में आते ही मुझसे काम करवा रहा है। दोस्त हो तो ऐसा बिल्कुल ना हो, आते ही धर्म संकट में डाल दिया। यार चाबी तो मिल गई, लेकिन कार कैसे ले जाऊं? और ड्राइव करके ले जाऊंगा, और कैसे ले जाऊंगा? लेकिन अगर जय ने कुछ कहा तो? अरे कैसे कहेगा? जय को कुछ पता चला तो कहेगा ना। कार फटाफट ले जाऊंगा, भाटिया को उसके घर छोड़ दूंगा, बाद में कार वापस अपने घर ले आऊंगा। राइट। तो कार कहाँ है? सड़क पर जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। कोई ले गया तो? अरे उस कार में ले जाने लायक कुछ बचा ही नहीं है। ओह नो। ओह जेम्स, जेम्स प्लीज मुझे बचा लेना। मैं कैसे बचाऊं? डॉक्टर आके दवा लगाएगा चोट पे। अरे मैं इस चोट की बात नहीं कर रहा हूँ, उस चोट की बात कर रहा हूँ जो जय मुझे लगाने वाला है। जब जय को पता चलेगा कि मैं चोरी से उसकी कार ले गया और मैंने कार का एक्सीडेंट कर दिया, तो जय। जेम्स मुझे ना चक्कर आ रहे हैं। जेम्स। ओ भैया मैं यहाँ हूँ। तो ये कौन है? कौन? ये जेम्स। जेम्स मुझे हर चीज दो दिखाई दे रही है। तो चलिए चलिए। उधर नहीं, इधर सर। तो ये कौन है? दो वर्ड वॉइस क्यों? दो? इधर तो एक ही है। दो एक दो। चलिए चल मैम, आपसे कोई बाहर मिलने आया है, आप जाइए। बाय जेम्स। बाय हो भैया। बाय बाय। चलिए बाय जेम्स। बाय वर्ड बॉय। अरे ये तो डबल बेडरूम है क्या? नहीं, सिंगल बेडरूम है। तो दो बेड क्यों दिखाई दे रहे? नहीं सर, सिंगल में आप बैठिए। ये बेड है? हाँ जी, ये जाने वाले कभी नहीं आते। ये किसके लिए है? आपके लिए। लेकिन इसे आप लगाएंगे? मैं? क्या आपको इस काम का तजुर्बा है? अरे साले, अच्छा कितनों को लगाया है अब तक? ये पहले 4-5 को तो लगाए। तो कैसे हैं वो लोग? वो तो अब इस दुनिया में नहीं है। वो क्या? बचाओ बचाओ! अरे जेम्स यहाँ पे बहुत बड़ी चुप हो जाइए प्लीज, चुप हो जाइए। मिस्टर सिरिंज तैयार है? आप तो डॉक्टर है ना? जी हाँ, मैं डॉक्टर हूँ। फिर ठीक है। घबराइए मत, मैं अभी इंजेक्शन लगाती हूँ। नहीं इंजेक्शन नहीं डॉक्टर, मैंने बचपन में एक बार इंजेक्शन लिया था, 2 दिन के लिए बेहोश हो गया था। घबराइए मत, इस इंजेक्शन से आप 1 दिन से ज्यादा बेहोश नहीं रहेंगे। क्या? और बाद में मैं आपकी ड्रेसिंग भी कर दूंगी, आपको दर्द भी नहीं होगा। डॉक्टर इस इंजेक्शन के बजाय कोई मीठी सी चूसने वाली गोली नहीं है? बहुत है, बहुत है। अच्छा सच? सच, लेकिन वो आपके काम की नहीं है। आपका काम तमाम ये इंजेक्शन ही करेगा। चलिए शर्ट ऊपर कीजिए। डॉक्टर जरा आराम से ना, वो क्या है ना, ये मेरा पहला ही एक्सीडेंट है। फिर तो सेम पिच, मेरा भी ये पहला ही केस है। मतलब वो नहीं कर रही है ना? आराम से, कोई जल्दी नहीं है हमें। हाँ, कोशिश तो यही है। धीरे, हाँ धीरे, आराम से, कोई जल्दी नहीं। ये मुझे क्या हो रहा है डॉक्टर? कुछ नहीं हो रहा है, आप बेहोश हो रहे हैं। अरे मेरा कंट्रोल है अपने आप पर, मैं कभी बेहोश नहीं हो सकता। मैं कभी
आप नहीं, वो आपके बाजू में बैठा पट्टी वाला। ओ बेड़े चल। जमुना कैसा है वो? तुम वही फादर इन लॉ, ज्यादा चुप नहीं आई। हे रब्बा, तेरा लाख लाख शुक्र है। वैसे ये एक्सीडेंट हुआ कैसे? ट्रक से। ट्रक? हाँ, ये ट्रक कब से चलाने लग गए? वो ट्रक चला नहीं रहे थे, ट्रक ने उनकी कार को टक्कर मारी। कार को टक्कर मारी? लेकिन भैया के पास कार कहाँ है? भैया के पास ना सही, भैया के भाई के पास तो है। हाँ। भैया के भाई के पास? मतलब मेरे पास? मतलब मेरी कार जो हो गई बेकार। क्यों? भैया डॉक्टर, कैसा है हमारा ओम? वो तो एक लंबी नींद में सो गए। क्या? हाँ, मैंने उन्हें नींद का इंजेक्शन दिया था, इसलिए वो सो रहे हैं। गॉड इज ग्रेट, उन्हें ज्यादा चोट नहीं आई। आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू। ये कब तक ऐसे सोते सोते रहेंगे? भगवान करे जल्दी से होश आ जाए। सुनो जी, मैंने कहा सुनो जी। ओम बेटा, आंखें खोलो, आंखें खोलो, चाहे एक ही खोलो पर खोलो तो सही। कैसे हैं आप? ओम भैया, आर यू ऑलराइट? मेरी कार ले जाने की क्या जरूरत थी? तुम कौन हो भाई? अच्छा ये तो बता दीजिए कि आपका एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? मेरी कार कहाँ है इस वक्त? मैं कहाँ हूँ इस वक्त? ये कैसी बातें कर रहे हो जी? नमस्ते बहन जी। ओम, मैं ओम हूँ। हाँ, आप ओम हो जो मेरी कार चलाने के लिए ले गए थे और उस कार का एक्सीडेंट कर डाला। भैया अब ये तो बता दो मेरी कार कहाँ है प्लीज। ये तो बता दो कि मैं कहाँ हूँ। देखिए, तुम अपने घर में हो। मेरा घर कहाँ है? मेरी कार कहाँ है? जय, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। ओम की ऐसी हालत है और तुम्हें अपनी कार की पड़ी। ओम भैया, आपको कुछ याद आ रहा है? नहीं आंटी। आंटी, 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 फादर इन लॉ। Just keep quiet, daughter in law. मुझे ऐसा लगता है कि ये सर पे सॉरी बेटे, I'm sorry. मुझे ऐसा लगता है कि सर पर चोट आने की वजह से इसकी याददाश्त चली गई है। गंगा दीदी, संभालिए अपने आप को। एक वक्त में एक ही पेशेंट को हैंडल कर पाएंगे हम। अच्छा, पिताजी कुछ कीजिए। बेटे, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमें इसे थोड़ी देर आराम करने देना चाहिए। आप कितने अच्छे हैं अंकल। ओम बेटे, मैं तुम्हारा अंकल नहीं, पिता हूँ तुम्हारा। और मैं आपकी सिस्टर इन लॉ। और मैं आपकी पत्नी शक्नी हूँ जी। और मैं आपका भाई हूँ, वो अभागा जिसकी कार लेके उसका भाई भागा और न जाने कहाँ छोड़ आया। कुछ याद आया? पिता, पत्नी, भाई, मैं, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा अंकल। ओम बेटा, दिमाग पर ज्यादा जोर मत डालो। जो कुछ बचा हुआ है कहीं वो भी ना निकल जाए। आप गंगा बेटे, इसे अंदर ले जाओ। अच्छा जी। अंदर कहाँ अंकल? तुम्हारे कमरे में बेटा। क्या हुआ? अंकल ये फिर से मारेगी तो नहीं? ये भरोसे लायक तो है ना अंकल? गंगा बेटे, एक मिनट, ये नहीं मारेगी। तुम जाओ, आराम करो बेटा। चलो चलिए। आई चलो संभाल के। टूट जाएगा। इधर है आपका कमरा। चलो बेटा, आराम करो। संभल के। आई सीधा जाके दाएं। पिताजी की हालत बहुत खराब है भैया। सॉरी अंकल। कोई बात नहीं, परेशानी की हालत में सब उल्टा सीधा हो ही जाता है बेटा। अंकल, मतलब मैं भी तो परेशान हूं ना भैया। भैया कौन हो?
किसका बेड है? ये ना आपका और मेरा बेड है। सुनो मेरी बात। आप जरा दूर से बात कीजिए ना। ये क्या कह रही है? ये क्या कर रही हैं आप? प्लीज ऐसा मत कीजिए, ये अच्छी बात नहीं है। इतने निर्दयी हो गए आप। ये भी भूल गए कि मैं आपकी क्या लगती हूँ। मुझे ये तो याद नहीं कि आप मेरी क्या लगती हैं, लेकिन आपकी बातें और आपके हाथ दोनों बहुत लगते हैं। याद कीजिए कि मैंने आपके लिए कितने करवा चौथ के बात रखे हैं। बहन जी, जहाँ तक मैं समझता हूँ, करवा चौथ के व्रत तो एक शादीशुदा औरत अपने पति के लिए रखती है। याद आ गया। दूर से ना प्लीज। जरा सोचिए, अगर आपके पति को ये पता चल गया कि आपने वो सारे करवा चौथ के व्रत मेरे लिए रखे थे, तो वो क्या सोचेंगे? ये अच्छी बात नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। ये क्या कह रहे हैं आप भी मेरे पति जैसी हैं। ठहरो, मैं आपको याद दिलाती हूँ। याद करो अमावस की वो काली रात, जब काले रंग की काली घोड़ी पर बैठकर आप मुझसे शादी करने आए थे। जी, अगर अमावस की रात में मुझे काली कहानी घोड़ी चढ़नी होती, तो मैं आपके लिए थोड़ी ना चढ़ता, किसी अच्छी के लिए नहीं चढ़ता। भगवान, मैं मारी गई, मैं लुटी गई, मैं बर्बाद हो गई। किसी बड़े मजाक क्यों भगवान, पर इस तरह का मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। देखो ना, मुझे पहचान ही नहीं रहे, मुझे बहन जी कह रहे हैं। लगता है मैं किसी और की पत्नी शातनी हूँ। भगवान, इनको ठीक कर दो। मैं ना पूरे 2.25 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगी। काम में 11:15 पे बात पक्की रही, ठीक है? किधर जा रहे हैं? मैं आप ही से मिलने आ रहा था अंकल। मुझसे क्यों? शिकायत करने के लिए। अंकल, जिस आंटी के साथ आपने मुझे ठहराया है ना, उस आंटी के साथ मैं नहीं रह सकता। वो मुझे हमेशा सताती है, बार बार यही कहती है कि तुझे बड़े मजाकिया हो, तुझे बड़े मजाकिया हो, तुझे बड़े मजाकिया हो। ऐसा नहीं कहते बेटे, ऐसा नहीं कहते। ये तो उसकी आदत है। अब जैसे बचपन में तुम्हारी आदत थी, तुम नींद में लात मारते थे। इसका मतलब आपने मुझे बचपन से पाला है? हाँ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा ग्रेट अंकल हो। अंकल, आप ग्रेट हैं। इस पूरे घर में एक आप ही हैं जो मुझे अपने लगते हैं, और इसलिए मैंने फैसला किया है कि आज से मैं आप ही के साथ सोऊंगा। चलिए। नहीं नहीं बेटे, नहीं, तुम अपने कमरे में ही सो। ठीक है अंकल, इसका ये मतलब हुआ कि आप भी मुझे अपना नहीं समझते। जब इस घर में मेरा कोई नहीं है, तो मैं यहाँ रह के क्या करूं? मैं चला जाता हूँ। नहीं नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, चलो मेरे साथ आ जाओ। आज की रात खानी पड़ेगी लात। ये क्या हो गया राम के पापा? आज तक हमारे लाख बार झगड़े हुए, पर आप कभी अकेले नहीं सोए। आज अपनी बीवी को भूल गए। हे भगवान, मैंने आपको भी इतनी बार मक्खन शक्कर लगाया, पर आप भी मेरे काम नहीं आए। आज एक पतिव्रता औरत ये प्रतिज्ञा लेती है कि वो अपने पति की याददाश्त वापस लाएगी, नहीं तो सती हो जाएगी। नहीं, ये सती होने वाली लैंड ठीक नहीं है। भगवान, ये प्रतिज्ञा कैंसल, दूसरी प्रतिज्ञा। आज एक पतिव्रता औरत प्रतिज्ञा लेती है कि वो अपने पति की याददाश्त वापस लाएगी और पास होकर दिखाएगी। ये ठीक है। हेलो। हेलो। काके, हाँ ओम भैया बोलो। काम हो गया? गाड़ी एकदम चकाचक कर दूंगा, ग्रीस लगा के। 15,000 रुपया खर्चा है। उसकी फिक्र मत करना, काम जल्दी होना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। और काम ऐसे करना काके कि किसी को पता भी ना चले कि पहले क्या हुआ था, ठीक है? अरे फिक्र मत करो, गाड़ी एकदम बढ़िया कर दूंगा। बाय। ओके बाय।
लगता है अब ज्यादा दिनों के लिए ये नाटक नहीं करना पड़ेगा। ओम बेटा। जी पिताजी। ये क्या कर दिया? पिताजी मेरी बातें तो नहीं सुनी। क्या कहा तुमने? जी पिताजी। तुमने मेरे ओम बेटे का जवाब पिताजी कह के दिया? ओम फंस गया तो। वो क्या है ना अंकल, आपने इतने प्यार से पुकारा तो आपको अंकल कहने का मन ही नहीं किया अंकल। लेकिन जवाब तो तुमने ओम नाम सुनकर दिया। आप सब लोग कल से मुझे ओम ओम कह के पुकार रहे हैं ना, तो मुझे भी आदत सी पड़ गई अंकल। वैसे बड़ा प्यारा नाम है ये। मुझे दर्द हो रहा है, मैं आराम करूंगा अंकल। इसकी याददाश्त आ रही है या आके जा रही है? पता है, मुझे बहुत सारी फिल्मों में देखा है कि जब भी किसी की याददाश्त चली जाए ना, तो उसके साथ वही घटना अगर दोबारा हो तो याददाश्त तो वापस आ जाती है। आइडिया सुनो जी। मैंने कहा सुनो जी। अरे क्या बात है बहन जी? केले का छिलका नहीं, नाश्ते में ना केला आपका इंतजार कर रहा है। नाश्ते में केला है बहन जी? हाँ जी। केला मुझे बहुत अच्छा लगता है। क्या याद आ गया बहन जी? याद आई आपको हम दोनों की सुहाग रात, जब ना आप लेट आए थे कमरे में और मुझे बड़ी भूख शूख लगी थी। मैंने इधर उधर देखा, केले पे मेरी नजर पड़ी, मैंने केला उठा के खा लिया और छिलका वहां फेंक दिया और आप इसी तरह से तमाम से बेड पर गिरे थे। हाँ। याद आ गया। और क्या देखा था आपने? याद करो, याद करो। सब याद आ रहा है मुझे। उसके बाद दरवाजे पे दस्तक हुई और आपके पति अंदर आए और मैं दरवाजे भाग निकला और भागो। मैंने कहा सुनो जी, मैंने कहा और ये किस तरह का मजाक कर गए आप मेरे साथ? नहीं, आप मेरे साथ मजाक नहीं कर रहे, मेरी किस्मत मेरे साथ मजाक कर रही है। इनकी याददाश्त कैसे वापस आएगी मुझे नहीं पता। भैया इधर भैया, मैं आपका भाई, आपका जय जय जय। भैया आज आपको आपकी याददाश्त वापस दिला के ही रहूंगा। थैंक यू वेरी मच मेरे दोस्त। वरना आजकल किसे दूसरों की पड़ी है। दूसरा कौन भैया? मैं तो आपका अपना भाई हूँ, आपका अपना खून। तुम कौन हो भाई? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं। कैसे याद दिलाऊं? भैया आपको याद है बचपन में जब हम लोग छोटे थे, मैं आपके इस कंधे पे बैठ के घूमता था। आप मुझे अपने कंधे पे बिठा के घुमाते थे पूरे मोहल्ले में। याद? मतलब तुम कहना चाहते हो कि बचपन में मैं घोड़ा था? अरे नहीं भैया। अच्छा आपको ये याद है एक बार मैंने आपकी मैथ की किताब फाड़ दी थी और आपकी स्कूल में बहुत पिटाई हुई थी? याद आया? हाँ, अब याद आ गया। मेरी कार कहाँ है? दे धनातन बदला जो उस वक्त भूल गया था। अरे भाई को कभी पिटवाता है? तुम भाई नहीं हो, दुश्मन हो मेरे, दुश्मन। ये मैं कहाँ आ गया हूँ? मेरा असली भाई कहाँ है? मैं हूँ। मेरे असली भाई पहचानो मुझे? भाई। मैं हूँ, भाई। बदला लेना याद आ गया, लेकिन भाई याद नहीं आया। बहू अरे गंगा, चंदा बेटी,
अरे बहू, क्या हुआ पिताजी? अरे क्या हो गया आपको? सांस लो। अब ठीक तो है? क्या हुआ? अचानक सीने में दर्द उठा। देखना मेरी दवा कहाँ रखी? मैं लाऊं? तुम पानी लाओ, जल्दी लाओ। कैसे हुआ ये? अरे पता नहीं, अचानक। आप अपना ख्याल रखा कीजिए ना। अरे ख्याल तो रखते हो, लेकिन एक सेकंड। हो सकता है ऐसे ही। देखिए मुंह खोलिए, ये लीजिए पानी लीजिए, पानी पीजिए। पिताजी कैसा महसूस कर रहे हैं? Are you feeling better, father-in-law? थोड़ा ठीक लग रहा है। ओम, तुम्हारी तो याददाश्त चली गई है। तुम्हें कैसे पता चला दवा कहाँ रखी है? पिताजी वो आई मीन अंकल वो तुम जानते हो झूठ से मुझे नफरत है। सच सुनना चाहता हूं मैं। पिताजी बोलो। वो मैंने ये सब ओम भैया, गाड़ी एकदम तैयार हो गई है, एकदम चकाचक। आप आके देख लो, ग्रीस लगा के इतनी बढ़िया बने, एकदम नई जैसी कर डाली है ग्रीस लगा के। गाड़ी बना डाली मतलब? वो ओम साहब की एक्सीडेंट वाली कार। अब तो दूर हो गई आपकी परेशानी। कमाल के इंसान है ग्रीस लगा के। एक्सीडेंट होने के बाद हॉस्पिटल नहीं गए, सीधे मेरे पास आ गए ग्रीस लगा के और बोले चाहे कितना भी खर्च हो जाए लेकिन गाड़ी एकदम A1 कर डालो। एकदम A1 कर डाली आपकी गाड़ी ग्रीस लगा के। और ये रहा 15,000 का बिल ग्रीस लगा के। 15,000 का बिल? लेकिन इतने सारे पैसे इस वक्त? गंगा बेटे, जी पिताजी। मेरे कमरे में ड्रॉर में। अरे नहीं अंकल, अपन की पेमेंट अपने को मिल चुकी है। उन्होंने अपनी बाइक बेच के अपन की पेमेंट कर डाली ग्रीस लगा के। अभी तो आपकी गाड़ी एकदम चकाचक हो गई है, नीचे खड़ी है। आप ये लो गाड़ी की चाबी। अच्छा अभी अपन चलता है ग्रीस लगा के। अच्छा ओम साहब, आपने जय समझ गया मैं। तो ये वजह थी तुम्हारी याददाश्त खो जाने का नाटक करने की। आप नाटक कर रहे थे? तुसी बड़े मजाकिया हो। आपका ये नाटक ना मेरी जान ले सकता था। एक पल के लिए मुझे ऐसा लगा जैसे मैंने अपना भाई खो दिया, हमेशा के लिए। ओम भैया, we were so worried। हमें बहुत फिक्र हो गई थी। आपने ऐसा क्यों किया भैया? क्यों? क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मेरी गलती की भरपाई तुम करो। कितनी खुशी से लाए थे तुम वो कार। अपने भाई की खुशियों को मैं ऐसी हालत में कैसे वापस करता? और उसके लिए आपने अपनी बाइक बेच दी? मैं आपको इतना उल्टा सीधा कहता रहा, आपको ताने मारता रहा, आपने अपना मुंह तक नहीं खोला। रियली सॉरी भैया, मुझे माफ कर दीजिए। जय प्लीज। ओम बेटे, तुम तो जानते हो कि मुझे झूठ से कितनी नफरत है, लेकिन वो कहावत है ना कि जो झूठ दूसरे की भलाई के लिए बोला जाए, जिस झूठ से किसी का नुकसान ना हो, वो झूठ झूठ नहीं कहलाता। और ये बात आज तुमने साबित कर दी। तुमने हम सबको इस बात का एहसास दिला दिया बेटा। मुझे गर्व है तुम पर। बेटे, मुझे ये पता चल गया कि भारत निवास के सभी सदस्यों के प्रति तुम्हारे दिल में कितना प्यार है। ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूं
कि ये प्यार, यही भावना तुम्हारे दिल में हमेशा बनी रहे। हाँ बेटे, कल को मैं रहूं या न रहूं, पिताजी, तो ये तो हकीकत है, एक दिन सभी को जाना है। पर मुझे पूरा यकीन है मेरे बाद इस घर का सबसे बड़ा होने की जिम्मेदारी ओम पूरी ईमानदारी से निभाएगा। पिताजी, रिश्तों की